हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर में केयू की यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है जो 2024 में पूछा है। ठीक है, प्रश्न ये है कि पाठ्यक्रम विकास के आधारभूत विचारों के बारे में वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के आधारभूत विचार के बारे में वर्णन करने बोला है। ये क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास में या पाठचर्या विकास में किस तरह से कौन कौन से विचार होते हैं जिसके द्वारा छात्रों की के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम या पाठचर्या इसी को। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे पाठचर्या भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाठ्यक्रम या पाठचर्या विकास के आधारभूत विचारों के बारे में वर्णन करने वाला है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में हम लोग लिखते हैं प्रस्तावना, फिर है पाठचर्या विकास का अर्थ, पाठचर्या विकास के आधारभूत विचार, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है इसको समझते हैं। विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो, इसके लिए पाठचर्या अत्यंत महत्व रखती है। यानी विद्यालय में जो है शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो, यानी कि विद्यालय में अध्यापक बहुत अच्छे से पढ़ाए, इसके लिए पाठचर्या अत्यंत महत्व रखती है कि पाठचर्या क्या होनी चाहिए। उससे भी ज़रूरी है कि पाठचर्या विकास कैसे हो, यानी कि उससे भी ज़रूरी है कि पाठचर्या का विकास कैसे होना चाहिए। जहाँ पाठचर्या विकास में पाठचर्या द्वारा समाज के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जहाँ हम लोग देखते हैं कि पाठचर्या विकास में पाठचर्या के द्वारा समाज के उद्देश्य, समाज में जो भी बुनियादी उद्देश्य होते हैं वो हम लोग पाठचर्या में लिखकर जो है उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठचर्या का विकास होना जरूरी है। उसके बाद है कि पाठचर्या विकास में शिक्षक शिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुए विभिन्न आधारित तथ्यों को पाठचर्या विकास में मदद मिलती है। जहां हम लोग देखते हैं कि शिक्षक जो है जब शिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार, है ना, संज्ञान में रखते हुए विभिन्न आधारभूत तथ्यों को पाठचर्या विकास में मदद करते हैं। जब अध्यापक पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से उनकी ज़रूरतें पूरी हो ताकि उसमें शिक्षा की पूर्ति हो सके। तो इसके लिए जो है वो पाठचर्या में लगातार विकास करते रहते हैं, पाठचर्या में परिवर्तन करते रहते हैं, पाठचर्या में नए नए तकनीकों को जोड़ते रहते हैं, नई नई चीज़ों को जोड़ते रहते हैं, जिससे जो है बच्चों में शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास हेतु विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। यहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं कि विभिन्न चीज़ों को, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिसके अध्ययन करने पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जिसके अध्ययन करने से बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होता है। तो पाठ्यक्रम या पाठचर्या विकास का मतलब हुआ कि पाठ्य को सुविचार रूप से बनाना है, यानी कि उसमें बच्चों का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसा पाठ बनाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाठचर्या विकास। आगे देखते हैं पाठचर्या विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठचर्या विकास का क्या अर्थ है? पाठचर्या विकास का अर्थ होता है विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पाठ्यक्रम में सुधार करना। यानी इसका अर्थ हुआ कि कई प्रकार के तरीकों का उपयोग करके हम लोग पाठ्यक्रम में सुधार करना ही पाठचर्या विकास करते हैं। पाठचर्या का विकास का मतलब हुआ कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पाठ्यक्रम में क्या करना है, सुधार करना। तो पाठ्यक्रम में जो हम सुधार करेंगे तो उसी को हम लोग पाठचर्या विकास करते हैं। अर्थात पाठचर्या विकास करिकुलम डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली एक से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। पाठचर्या विकास जो होती है वो निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, नए नए चीज़ों को लगातार उसमें जोड़ते रहेगा। ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि अधिगम में छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। जहाँ अध्यापक ये जानते हैं कि बच्चों को सीखने में, है ना, उनके व्यवहार में किस प्रकार हम परिवर्तन करें जो पाठचर्या वो मदद कर सके, तथा उसमें कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ, इसी प्रत्यक्ष को पाठ्यक्रम विकास करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम विकास करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों में के व्यवहारों में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठचर्या विकास कहलाता है। पाठचर्या में होने वाले परिवर्तन को पाठचर्या विकास करते हैं। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु, गतिविधियाँ, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन आदि की योजनाबद्ध और
व्यवस्थित रूप से रचना और सुधार को ही पाठचर्या विकास कहते हैं। जहाँ पाठचर्या विकास में हम लोग ये देखते हैं कि छात्रों को पढ़ाने के लिए जो विषय वस्तु चाहिए, जो गतिविधियाँ हैं, जो शिक्षण विधियाँ हैं, है ना, और मूल्यांकन के द्वारा हम उसको व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। यानी बच्चों को अगर अच्छे से शिक्षा देनी हो तो उसके लिए हम लोग शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु क्या होना चाहिए, और लगातार बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों के में कहाँ कमी रह गया, कहाँ सुधार करना है, तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि मूल्यांकन लगातार हो। ठीक है। पाठचर्या विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उनके समग्र शैक्षिक और व्यक्तिगत उन्नति हो सके। यानी कि पाठचर्या जो है विकास इस तरह से होना चाहिए जिससे बच्चों का समग्र शैक्षिक और व्यक्तिगत उन्नति हो सके उनका। ठीक है। तो पाठचर्या विकास का मतलब हुआ कि बच्चों में विषय वस्तु, गतिविधियों, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के द्वारा उनको व्यवस्थित रूप से उनमें शिक्षण प्राप्त करना ही पाठचर्या विकास कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं पाठचर्या विकास के आधारभूत विचार। अब कौन कौन से विचार हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक कंसिडरेशन ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठचर्या विकास के आधारभूत विचार, पाठचर्या विकास के आधारभूत विचार को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। ठीक है। यानी कि पाठचर्या विकास में कौन कौन से विचार हो सकते हैं जिसके द्वारा पाठचर्या में विचार करके बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको पहले समझिए। पाठचर्या विकास का मतलब आधारभूत विचार। पाठचर्या विकास का मतलब हुआ पाठचर्या में इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं जिससे बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो हम लोग निम्नलिखित रूप से इसको देख सकते हैं। तो कौन कौन से विचार उत्पन्न हो सकते हैं? तो पहला है विद्यार्थी केंद्रिता। याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, विद्यार्थी केंद्रिता। पाठचर्या निर्माण जहाँ विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब याद रखिएगा कि पाठचर्या जब भी निर्माण करेंगे तो बच्चों को ध्यान में रखकर करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं और अनुभवों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और जिससे उनका विकास हो सके, जिससे उनका क्या हो सके, विकास हो सके। तो पाठचर्या निर्माण में बालक केंद्रिता का मतलब हुआ कि बालकों को ध्यान में रखकर पाठचर्या बनानी चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए कि उनकी रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या में विकास करना चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है बाल केंद्रिता। दूसरा पॉइंट है समाज केंद्रिता। समाज केंद्रिता दूसरा पॉइंट हुआ। पाठचर्या विकास में समाज को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पाठचर्या विकास जब भी करनी चाहिए वो समाज को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, जहाँ पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों, परंपराओं और समाज में उत्पन्न हो रहे विचारों को ध्यान में रखकर पाठचर्या का विकास करनी चाहिए। पाठचर्या का विकास जब भी होनी चाहिए वो समाज को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, जहाँ उनकी आवश्यकताओं, मूल्यों, परंपराओं, समाज में हो रही विचारों, उत्पन्न हो रहे विचारों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का विकास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि साथ ही पाठचर्या में सामाजिक बातों को जोड़कर विकास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी छात्र होंगे जब वो इस पाठचर्या को पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक विकास उत्पन्न होगा। तो पाठचर्या को विकास में समाज केंद्रिता का अहम भूमिका होती है, जहाँ उनकी आवश्यकताओं, मूल्यों, परंपराओं और समाज में उत्पन्न हो रहे विचारों को ध्यान में रखकर जो है पाठचर्या का विकास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समाज केंद्रिता। तीसरा पॉइंट है ज्ञान और विषय वस्तु। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान और विषय वस्तु, नॉलेज एंड कंटेंट। पाठचर्या विकास में ज्ञान एवं विषय वस्तु का स्थान होना चाहिए। अब देखिए पाठचर्या विकास आप जब करेंगे तो उसमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और विषय वस्तु होना चाहिए, यानी कि उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। जहाँ पाठचर्या में ज्ञान ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चों को समझ में आना चाहिए, यानी कि आपको ज्ञान ऐसा देना है पाठचर्या में कि बच्चों को आसान भाषा में समझ में आ जाना चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, तथा साथ ही विषय वस्तु ऐसी हो जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। विषय वस्तु तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जहाँ विषय वस्तु किस पर होना चाहिए, एक तथ्यों पर होना चाहिए। विषय वस्तु का जो है क्या होना चाहिए, एक मानदंड होना चाहिए जिससे जो है विषय वस्तु क्या हो, एक प्रभावशाली हो, जो कि बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए, जो कि बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं के अनुकूल विषय वस्तु तैयार करना चाहिए, उसके अनुकूल जो है ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में सहज होगा, सरल होगा और उसको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो पाठचर्या विकास में ज्ञान और विषय वस्तु महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो चौथा विचार हम रखेंगे समग्र विकास। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठचर्या में ऐसा विकास होना चाहिए
जिससे बच्चों में समग्र विकास हो सके। पाठचर्या विकास ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों में समग्र विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। बच्चों में मानसिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक को बच्चों में विकास करानी है। यानी कि जब बच्चों में मानसिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से उसमें विकास होता है तो उसको हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, समग्र विकास करते हैं, जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का विकास होता है। जब बच्चों में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों का जब विकास होता है तो बच्चों में समग्र विकास होता है। तो बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का विकास करना चाहिए। तो ये चौथा तथ्य था। उसके बाद पांचवा विचार है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं इसको, ठीक है। जब पाठचर्या विकास हो तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। पाठचर्या जब भी आप बनाए उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब होता है पाठचर्या आसान भाषा में होना चाहिए। लचीलापन का मतलब हुआ कि पाठचर्या में हम जो भी चीज़ उसमें कंटेंट लिखते हैं, जो भी ज्ञान लिखते हैं वो आसान भाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। और पाठ्यक्रम का भाषा आसान में होना चाहिए और बच्चे इससे क्या होगा, जल्दी समझेगा, उसको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और पाठ्यक्रम की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए, ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो पाठचर्या का विकास फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में देखना चाहिए, जहाँ बच्चों को उनके जो कंटेंट होते हैं वो क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो भाषा समझ में आ जाए। नेक्स्ट 6 नंबर में है निरंतरता और अनुक्रम में। तो निरंतरता और अनुक्रम का मतलब हुआ, 6 नंबर विचार है कि कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें निरंतरता होनी चाहिए, मतलब लगातार उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे पाठ का बच्चों का पूरा ज्ञान मिलता हो। अब जब भी कोई शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसका अंत तक जो है कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को उस ज्ञान का पूरा ज्ञान मिलेगा। तथा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जहाँ पाठ्यक्रम में पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। जहाँ पाठ्यक्रम तैयार करें तो पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, यानी पहले बच्चों को वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तब हम लोग नई चीज़ को बच्चों में बताएंगे, जिससे वो पिछले ज्ञान को अपने अंदर जो है समाहित करके जो है उसको क्या कर सके, समझ सके, ताकि बच्चों में आसानी से समझ उत्पन्न हो सके। तो जहाँ निरंतरता और अनुक्रम का मतलब हुआ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस में होना चाहिए पाठचर्या विकास, उसमें क्या होना चाहिए कि पाठचर्या जो होना चाहिए वो कंटिन्यूटी होना चाहिए। मतलब अगर कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसको पूरा ख़त्म करिए, ताकि बच्चों को उस टॉपिक में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि उसे पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए पहले से, तब उसे नवीन ज्ञान के बारे में बताना चाहिए। 7 नंबर में है प्रयोगात्मक ज्ञान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। पाठचर्या विकास में प्रयोगात्मक ज्ञान देना चाहिए। पाठचर्या विकास में प्रयोगात्मक ज्ञान को जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चों में खुद से प्रयोग करके ज्ञान उत्पन्न होने की समझ विकसित हो सके। प्रयोगात्मक ज्ञान सबसे क्या होता है, समझ विकसित करने वाली ज्ञान होती है, जिसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। तो इस तरह ज्ञान को हम लोग प्रयोगात्मक ज्ञान कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहते हैं, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। तो पाठचर्या विकास में प्रयोगात्मक ज्ञान को जोड़ना चाहिए। बच्चे अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को समझ सकते हैं और सबसे प्रभावशाली ज्ञान को माना जाता है। और ये ज्ञान जो होता है सबसे प्रभावशाली ज्ञान होता है, जो अपने बच्चे जो होते हैं वो अपने जीवन से जुड़े उस ज्ञान को, अनुभव को समझ सकते हैं। तो प्रयोगात्मक ज्ञान जो होता है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो होता है, वो क्या होता है, एक अनुभवी नॉलेज होता है, सबसे प्रभावशाली ज्ञान होता है, जिसमें बच्चे जो है खुद से करके जो है उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो कि सबसे बहुत ही प्रभावशाली ज्ञान होता है, जो कि पाठचर्या विकास में इन चीज़ को जोड़ना चाहिए, प्रयोगात्मक ज्ञान को। नेक्स्ट है 8 नंबर और अंतिम है मूल्यांकन, एवैल्यूएशन। देखिए, मूल्यांकन का होना बहुत ज़रूरी है पाठचर्या विकास में। पाठचर्या विकास में मूल्यांकन से मतलब हुआ कि बच्चे को ये समझ में आएगा कि बच्चे के विकास में कहाँ कमी रह गई, बच्चे कहाँ नहीं सीख पाते हैं, बच्चे किस में अधिक रुचि रखते हैं। तो मूल्यांकन का होना बहुत ज़रूरी है। पाठचर्या विकास में मूल्यांकन भी एक हिस्सा है जो छात्रों की प्रगति और प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की जहाँ तक की प्रगति हो, उसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। जहाँ बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, यह बात मूल्यांकन से पता चलता है। ये बात किससे पता चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बच्चे में क्या कमी रह गई। तो इसका जो है हम लोग पता करते हैं, तो वो मूल्यांकन से पता करते हैं। छात्रों की उन्नति में मूल्यांकन होना आवश्यक होता है। जहाँ हम लोग छात्रों में किसी भी प्रकार की कमी हो या उसकी जब हम उन्नति करते हैं तो उसका मूल्यांकन होना काफ़ी आवश्यक होता है।
तो छात्रों के विकास में मूल्यांकन का अहम भूमिका निभाती है। जो ये एक विचार है जो छात्रों के विकास में रखती है। और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। अतः छात्रों के प्रभावशाली अधिगम में जिससे छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसके लिए पाठचर्या विकास में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अतः छात्रों के प्रभावशाली अधिगम में, जब अधिगम जो है प्रभावशाली हो, इसके लिए छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसके लिए पाठचर्या विकास में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं ये पाठचर्या विकास के आधारभूत जो विचार थे, कौन कौन से विचार बन सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम लोग लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।